हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल SDC पर। आज हम पढ़ने वाले हैं NCERT इंटीग्रल के चैप्टर फर्स्ट 7.1 का सॉल्यूशन। एंड तो दोस्तों हम देखेंगे सम इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज ऑफ इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इनमें काफ़ी संबंध स्थापित हो चुका है, हमने पिछले वीडियो में देख रखा है। रेसिप्रोकल है डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स के पावर एन होता है। ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, आपको याद होगा। और जस्ट इसका अपोजिट जो फॉर्मूला है यही है। सबसे मेन फॉर्मूला है इंटीग्रल का, सबसे बेस फॉर्मूला है, यह आपको याद होना चाहिए। अगला फॉर्मूला डी एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन एंड डी एक्स इंटीग्रल इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। यहाँ साइन एक्स का फॉर्मूला कॉस एक्स होता है, लेकिन यहाँ जो कॉस एक्स का फॉर्मूला है वो साइन एक्स होगा। जो cos x का फॉर्मूला है माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन इस माइनस को हम अंदर लेंगे ताकि साइन एक्स का फॉर्मूला हम माइनस कॉस एक्स ला सकें। आप ध्यान से देखिए तो जो यहाँ साइन एक्स हमने लिखा है वो यहाँ आ रहा है, और जो हमने यहाँ लिखा है वो यहाँ आ रहा है। इस संबंध को आप बड़े गौर से देखिए और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। सारे फॉर्मूला हैं, इसी के बेस पर हम आगे बढ़ेंगे। तो अब हम प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रल देखते हैं। हाँ तो देखिए यहाँ इंटीग्रेशन का जो प्रॉपर्टी है उसका पहला प्रॉपर्टी देखिए, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर इनवर्स ईच अदर लाइक दिस। जो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स होता है, और एफ डैश एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो एफ एक्स होता है। इसलिए हम इसको एफ एक्स और जो इंटीग्रेशन का जो एफ एक्स है उसका एफ एक्स प्लस सी हम लिखेंगे, और ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। यदि एफ एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स रहेगा तो इसको इंटीग्रेशन में हम इस फॉर्म से लिख सकते हैं। इन प्रॉपर्टी का काफ़ी उपयोग होगा यदि जब हम इंटीग्रेशन का जो एक्सरसाइज करेंगे तब। तीसरी प्रॉपर्टी यह है कि जब कोई के रियल नंबर हो तो उसे हम इंटीग्रल से बाहर निकाल सकते हैं, और एफ एक्स डी एक्स का हम ये जो फंक्शन है उसका इंटीग्रल कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी इतनी ही थी, और इसका उपयोग हम करेंगे एक्सरसाइज में, और फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। तो अब देखेंगे हम एक्सरसाइज। हाँ तो अब हम देखेंगे सॉल्यूशन एक्सरसाइज 7.1 चैप्टर का NCERT के थ्रू। पहला क्वेश्चन है फाइंड इंटीग्रल ऑफ फॉलोइंग फंक्शन बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। पहला क्वेश्चन है साइन टू एक्स। ये मेथड ऑफ इंस्पेक्शन क्या है? हम जानते हैं कि जो इंटीग्रल है सो इन्वर्स है, सॉरी रेसिप्रोकल है डेरिवेटिव का। तो हम डेरिवेटिव के फॉर्म में जा कर के इंटीग्रल निकालेंगे, वो इस तरह की। तो इंस्पेक्शन एंड डेरिवेटिव हम निकालेंगे साइन टू एक्स का। चेन फॉर्मूला है, उसके अनुसार कॉस टू एक्स इंटू टू होता है। अब आगे हम इस तरह से सॉल्यूशन करते हैं कि हाँ तो इस क्वेश्चन को हम नए सिरे से करते हैं। यदि हमें एंटी डेरिवेटिव निकालना हो तो हम क्या करेंगे? साइन का एंटी डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स होता है, इसलिए हम यहाँ कॉस एक्स का डेरिवेटिव जब करेंगे तो हमें साइन एक्स आएगा, जो जिसका हमें इंटीग्रल निकालना है। यहाँ ध्यानपूर्वक देखिए आप सभी, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी है, तो इस पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। कॉस टू एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन टू एक्स इंटू टू। तब यदि हमें इस टू को हटाना है तो यहाँ 1/2 हम गुना करेंगे। तो अगले स्टेप में हम वही करते हैं। तो देखिए यदि हम 1/2 गुना करेंगे तो 2 कट जाएगा, और यही साइन टू एक्स आएगा जो हमें लाना है, लेकिन यहाँ माइनस में आ रहा है इसलिए माइनस को हम इस साइड हम भेजेंगे। हाँ तो देखिए साइन टू एक्स का एंटी डेरिवेटिव यही होगा, यही है इंटीग्रल, और यही आंसर है। साइन टू एक्स का इंटीग्रल यही है, साइन टू एक्स का एंटी डेरिवेटिव यही है। इसी तरह हम आगे के चारों क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कॉस 3x, तीसरा क्वेश्चन e के पावर 2x, चौथा क्वेश्चन ax प्लस बी के होल स्क्वायर, एंड पाँचवा क्वेश्चन साइन 2x माइनस 4 e के पावर 3x, इन सभी को करेंगे एक झटके में। तो देखें, तो अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा और पाँचवें को। इसका हल है दूसरा कॉस 3x, डी बाई डी एक्स साइन 3x इज इक्वल टू 3 कॉस 3x। यह डेरिवेटिव है जो कि चेन रूल से आता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए, तभी आप इंटीग्रल को अच्छे ढंग से कर सकते हैं।
तो साइन 3x का जो चेन रूल के अनुसार से होता है, साइन 3x का कॉस 3x होता है और 3x का डेरिवेटिव 3 होता है, जो गुना के रूप में अंदर आ जाता है, बाहर आ जाता है, मतलब 3 cos 3x। इसलिए जब हमें इस 3 को डिवाइड करना है तो यहाँ 1/3 से हम गुना करेंगे तो साइन 3x आएगा, और यही होगा एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x इज इक्वल टू ये। और जो e के पावर 2x है, एक्सपोनेंशियल का घात जब 2 के पावर x है तो इसका जो डेरिवेटिव होता है वही होता है e के पावर 2x, और इस 2x का डेरिवेटिव 2 होता है। इस 2 को काटने के लिए हम 1/2 से गुना करेंगे, और यही होगा एंटी डेरिवेटिव। इसी तरह से चौथे और पाँचवें का भी हल बारी बारी से हम देखेंगे। इस चौथे क्वेश्चन का हल है x + b के होल स्क्वायर। यदि हमें जब डेरिवेटिव स्क्वायर लाना है तो हमें एक बढ़ा कर लिखेंगे ताकि डेरिवेटिव से वहाँ एक घटे। डेरिवेटिव का अर्थ मैंने बताया था, जिसमें कमी होता है, ह्रास होता है, घटना, इसलिए यहाँ क्यू लिखेंगे। इसलिए इसका जो सॉल्यूशन होगा चेन रूल से 3x + b के होल स्क्वायर, और इस एक एक्स का डेरिवेटिव a होता है, इसलिए 3a है। इसे हमें काटने के लिए वहाँ 1/3 से गुना करेंगे तो कटा, और एंटी डेरिवेटिव के रूप में हमारे पास आया एंटी डेरिवेटिव ऑफ x + b के होल स्क्वायर, जो ये है, यही एंटी डेरिवेटिव है, या इंटीग्रल इसे भी कह सकते हैं। यही इंटीग्रल है, यही सॉल्यूशन है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, यदि इसको आप अच्छे तरीके से हजम कर लिए तो आपको आगे आने वाले क्वेश्चनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए आगे हम देखेंगे पाँचवें क्वेश्चन को, साइन 2x का, 2x - 4e के पावर 3x। इसको हम दो भागों में भी कर सकते हैं। इस dy/dx को हम कोष्टक कॉमन ले करके बीच में भी कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग भी कर सकते हैं, या अलग अलग ही करेंगे आप तो आपको सुविधाजनक होगा। तो cos 2x का sin 2x होता है जो कि माइनस में, और 2x का जो डेरिवेटिव होता है वो 2 होता है। इसी तरह 4 को हम बाहर लेंगे, और e के पावर 3x का e के पावर 3x होता है एक्सपोनेंशियल डेरिवेटिव, और 3x का 3 होगा। तो इसलिए हमें ये 2 और इस माइनस को हटाने के लिए हमें डेरिवेटिव में -1/2 से गुना करेंगे, और cos 2x का cos 2x रहेगा, तो इसका सॉल्यूशन होगा सिर्फ sin 2x। यहाँ दिमाग कहाँ से लगाना है उसको आप देखिए, ताकि आपको आसानी हो सके इस क्वेश्चनों में, एंटी डेरिवेटिव में। और इसी तरह यहाँ 3 काटना है, इसलिए 1/3 से गुना करेंगे, और हल इस प्रकार से आएगा। तो यही रहा 5 क्वेश्चनों का हल। अब हम आगे देखें। अब क्वेश्चन नंबर 6 से हमें फॉर्मूलों की, प्रॉपर्टी की काफ़ी आवश्यकता होगी। तो इन फॉर्मूलों को आप रट ले, याद कर ले, समझ ले, जो आप करना चाहे कर ले, और जो प्रॉपर्टी मैंने बताई है उसको ध्यान में रखते हुए आगे हम करेंगे। तो जो यहाँ पहला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, उसमें e के पावर 3x एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला आएगा। तो हम देखते हैं एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला क्या है। इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या है, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल होता है। तो देखते हैं क्वेश्चन को, अब सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। प्रॉपर्टी होता है, जब सम हो तो उसको अलग अलग इंटीग्रल में हम बांट सकते हैं। तो एक्सपोनेंशियल का जो इंटीग्रल होता है एक्सपोनेंशियल ही होता है, और जो कांस्टेंट है वो बाहर है। इसको एक तरीके से और करते हैं, dx प्लस 1 को हम नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा, इसलिए dx। और dx का जो इंटीग्रल होता है वो इस प्रकार से होता है। 4 और एक्सपोनेंशियल का होता है e के पावर 3x। और मैंने एंटी डेरिवेटिव में बताया, जब यहाँ जब पावर में रहे तो उसको हम बट्टा में लेकर आएंगे। चेन रूल में क्या होता था, डेरिवेटिव में गुना में जाता था, लेकिन इंटीग्रल में बट्टा में आएगा। इस चीज़ का आप खासा ध्यान रखेंगे, क्योंकि यह इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और जो dx का होता है 1 होता है, इसका x होता है। इसको मैं आपको इधर बताता हूँ। जो 1 होता है इसको हम x के पावर 0 कह सकते हैं, और x के पावर 0 मैंने फॉर्मूला एक बताया है इंटीग्रल का, x के पावर 0 का इंटीग्रल जो होता है x के पावर 0 + 1 बटा 0 + 1, इसलिए इसका जो हल होगा x होता है। फॉर्मूला याद कीजिए आप, x के पावर n का, x पावर n + 1 बटा n + 1। फॉर्मूला को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। यदि आप क्वेश्चन को बनाएं तो फॉर्मूले कोड करते जाए, और साथ में हम कांस्टेंट लिखा करते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव में क्या कांस्टेंट है इसका हमें कोई ख्याल नहीं। आगे के क्वेश्चन हो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14, 15 में जो फॉर्मूला लगेगा वो ये वाला फॉर्मूला है। इसलिए इस फार्मूला को आप मन में बैठा ले, याद कर ले, और मैं इन 15 क्वेश्चन का
सॉल्यूशन दे रहा हूँ, आगे भी क्वेश्चन हैं उन सभी का सॉल्यूशन दूंगा, तो देखिए ध्यान से। नंबर 7, 8, 9 तीनों को मैं एक स्लाइड में दे रहा हूँ, तो आप देखिए इन तीनों क्वेश्चनों को मैंने क्या क्या किया है इन क्वेश्चनों में। तो जो 7वां क्वेश्चन है वहाँ x² इंटू 1 - 1/x²। यहाँ x² से हम गुना करेंगे इन दोनों पदों में, तो यहाँ 1 से गुना होगा तो x² आएगा, और यहाँ x² से गुना होगा तो कट जाएगा, और यहाँ जो आएगा वो x² - 1 आएगा। तो जो x² - 1 है इसको हम प्रॉपर्टी के आधार पर अलग अलग करेंगे। अलग अलग करने के बाद इसका जो इंटीग्रल होगा x⁴n का फॉर्मूला के अनुसार से x⁴2 + 1/2 + 1 माइनस इसका जो होता है x होता है और प्लस में c आएगा आंसर। तो x⁴3/3 - x + c इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो इंटीग्रल ax² + bx + c है। इन तीनों में कांस्टेंट टर्म है, आप देख सकते हैं, इसलिए पहले हम सम का प्रॉपर्टी लगा के तीनों को इंटीग्रल को अलग करेंगे और फिर जो कांस्टेंट है उन तीनों को निकालेंगे, और उसके बाद जो सॉल्यूशन है वो करेंगे। x² x और dx इन तीनों का सॉल्यूशन होता है x⁴3 x² + x, और अंतिम में कांस्टेंट हम लगाएंगे। कांस्टेंट लगाना बहुत ज़रूरी है, यदि मैं भूल भी जाऊँ तो आप अपने नोटबुक में ज़रूर लगाइएगा। और क्वेश्चन नंबर 9, 2x² + c⁴x। हम यहाँ प्रॉपर्टी लगाएंगे सम ऑफ प्रॉपर्टी, और साथ में जो 2 है इंटीग्रल से बाहर में निकाल देंगे एक ही स्टेप में। तो जो x² का इंटीग्रल है वहाँ x³/3 होता है, और एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल ही होता है, फॉर्मूला से आप देख सकते हैं, और अंतिम में कांस्टेंट है। तो यही हल है क्वेश्चन नंबर 9 तक। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करें, शेयर करें, और इसी तरह आगे सॉल्यूशन देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।